हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर, टोटल 11 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। देखिए हमको ये रेशियो दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है। हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये एक रेशियो दिया है। देखिए यहाँ पे यूज है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे यूज है कॉट थीटा। तो इसके हेल्प से पहले हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे और कॉट थीटा निकालेंगे और यहां पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। हम जानते हैं कॉट थीटा को मैं अगर रेशियो में लिखूं तो क्या लिखूंगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 7 बेस हो गया और 8 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैं अगर फिगर बनाऊं, देखिए मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं इसको, ठीक है ना। जब ये इसको थीटा लूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, ये बेस। चाहो तो नाम भी लिख सकता हूं ABC, इस तरह नाम दे दिया मैं। तो कॉट थीटा 7/8 हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, ये बेस हो गया और ये हो गया ए परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, हम इससे इंडिकेट कर देंगे ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहेगा ना। जो लोग, क्योंकि ये चीज आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो जितना इंडिकेट करेंगे आपको हेल्प मिलती जाएगी कि हमको कौन सी बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं। इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस दो पता है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस यूज करते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC निकालना है तो AC को AC रहने दीजिए। BC कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 7 का स्क्वायर 49। अब 64 और 49 को जोड़ लेते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 9 13, 6 4 10 1 11, 113। तो यहां से AC कितना हो जाएगा, √130, √130, रूट में 113, ये AC की वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो चलिए देखिए हमारे यहां से AC आ गया, AC कितना आ गया, हाइपोटेनस √113, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉट थीटा। चलिए मैं यहां पे निकाल देता हूं साइन थीटा कॉस थीटा। मैं यहां से निकाल लेता हूं साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 8 है, हाइपोटेनस क्या है, √130। तो ये बनेगा 8/√113। ये बन गया साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 7 अपॉन, ये बन जाएगा 7/√113। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा भी निकाल लेते हैं। काम हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे एक बार, जो चीज पूछा है उसी को निकाल लेते हैं, सब नहीं निकालना है। क्योंकि अगर सब निकालना होता तो पूछता कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना, लेकिन हमको ये चीज, इसको वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो चीज यूज हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, इनका निकाल लेते हैं वैल्यू। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, 7/8। अब चलिए पहला पार्ट में करने जा रहा हूं। इतना तो पहले अभी हम लोग क्या किए,
इसको निकालने के लिए इतना निकालना जरूरी है, तब हम जाके इसकी वैल्यू निकल। पहले पार्ट में चलिए, पहला पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं। दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए यहां पे 1 माइनस साइन थीटा कितना आया है, 8 अपान √113। फिर कॉस थीटा दिया 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस में प्लस, ये 1 माइनस 8 अपान √113 अपान, इसको करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपान √113, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 अपान √113। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यहां बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। मैं इसको चलिए आगे यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं आगे। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये 1 स्क्वायर माइनस 8 अपान √113 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी बन जाएगा उसी तरह 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान √113 होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 अपान 113 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपान 113। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए यहां से इसको सॉल्व करें तो 113 माइनस 64, 113 में से 64 घटाएंगे, देखिए 1 माइनस 64 अपान 113 दिया है, तो ये आएगा 113 में 64 घटा रहा हूं तो 13 में से 4 जाएगा 9, और 10 में 6 जाएगा 4, तो 49 आ जाएगा। अपान में यहां पे थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं, 49 अपान 113 अपान ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 अपान 113। देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 49 अपान 64। तो पहले पार्ट जिसका वैल्यू हमको आ गया 49 अपान 64। ठीक है, जो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब सेकेंड में निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेता हूं। सेकेंड में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू निकाले 7 अपान 8, तो ये 7 अपान 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपान 64। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है ना, चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं सही आया है कि नहीं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दोनों आंसर सेम आया है 49 अपान 64, 49 अपान 64। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। जो लोग क्लास देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो नोट्स बना रहे हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, if 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square equal to cos square a minus sin square a or not। देखो रहा है कि हमको ये कंडीशन दिया है, बोला कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो देखिए हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं निकालता हूं पहले इससे। देखिए 3 cot a दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहां से हम cot a बता सकते, 4 को इधर भेज दीजिए, 3 को इधर भेजिए, तो ये बनेगा cot a इक्वल टू 4 अपान 3। cot a इक्वल टू क्या बना 4 अपान 3। अब देखते हैं हम cot a, cot का रेशियो में क्या होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो cot का होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपान परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंगल में ये 4 बेस हो गया और 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं ट्रेंगल बना लेता हूं, यहाँ पे ट्रेंगल बना लेंगे तो हमको एकदम क्लियर क्वेश्चन समझ में आएगा। ये ए है, ए बी सी, इसके लिए बात चल रही है 90 डिग्री है ना। तो कॉट ए, यहां से ये ए इस एंगल को लेकर चलेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमको बेस दिया है 4, ये बेस दे दिया है 4 और परपेंडिकुलर दिया है 3। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इसका हाइपोटेनस।
कैसे? पाइथागोरस यूज करेंगे। देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है इसमें? एसी है। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। एसी निकालना है तो एसी को ऐसी रहने दीजिए, बीसी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। एसी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 25। तो यहां से एसी की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गया। तो एसी मिल गया। एसी कितना मिला हमको? 5। अब देखिए इसमें जो चीज यूज हुआ है वो चीज निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ताकि वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। तो चलिए सीधा हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। चलिए सीधा सॉल्व करते हैं उसी को। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इसको इसके बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड के निकाल। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना? अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10 ए का स्क्वायर ऐसे। ये 10 ए का होल स्क्वायर है तो इसको मैं 10 स्क्वायर ए बोलूंगा, इसको 10 स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम 10 ए की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 ए की वैल्यू निकालेंगे वहां से 1 माइनस 10 ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऊपर 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में 9 जाएगा 7/16, और नीचे आ जाएगा 16 का 25/16। तो 16 कट के क्या आ गया? 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। अब चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने। राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है? आरएचएस दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया था 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 है, इसकी वैल्यू आ गई 7/25। इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको भी उस तरह लिख लीजिए पहले। मैं यहां लाइन कर देता हूं, कॉस ए होल स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर। कॉस ए निकालिए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। ये हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 3/5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 4/5 होल स्क्वायर मतलब 16/25। ये क्या आ जाएगा? 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। घटा देंगे 16 में से 9 कितना आएगा? 7/25। कितना आ जाएगा? 7/25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25 आया था, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बराबर, मतलब दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पूछा है कि चेक वेदर कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे दोनों बराबर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो लोग लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और 9 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रेंगल एबीसी है, उसमें राइट एंगल किस पे है? बी पे है, मतलब बी 90 डिग्री का है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालना है। 2 साल पूछा है। पहले में दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरे में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। पहले मैं फिगर बनाता हूं। देखिए एक कंडीशन दिया है tan a इक्वल टू 1/√3। क्या दिया है? tan a इक्वल टू 1/√3 इतना दिया है हमको ना। अब देखिए क्या करेंगे। tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है,
तो इससे क्या करेंगे हम लोग पहले, देखिए ये रेशियो दिया है tan a इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ये ए हो गया, ए बी सी, ये बी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और ए एंगल पे इस पे देखिए, इस वाले पे ये एंगल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 1, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, और बेस क्या हो गया √3। अब पहले अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करिए यहां पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस यूज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो AC² इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC² प्लस AB²। तो AC कितना आ जाएगा, AC² इक्वल टू BC कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC² इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 3, AC² इक्वल टू 4, तो AC कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो AC कितना आ गया 2 आ गया, AC कितना आ गया 2। तो अब तीनों साइड पता हो गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो पहले देखिए साइन ए में tan a निकाले, तो साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे पहले, साइन ए और कॉस ए। मैं यहां निकाल लेता हूं साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1/2 हो जाएगा साइन ए। कॉस ए भी निकाल लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो √3/2 क्या हो जाएगा, ये √3/2। तो साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल। अब देखिए यहाँ पे साइन सी और कॉस सी भी यूज हुआ है, तो मैं यही से साइन सी और कॉस सी निकाला। देखिए यहाँ पे अब इस एंगल को लेंगे, साइन सी है तो इस एंगल को लिया गया है, इसके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। चलिए मैं साइन सी निकालता हूं, साइन सी तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनस, √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 ये हो गया साइन सी। कॉस सी भी निकाल लेते हैं यहीं पे, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो इसमें जितने टर्म यूज हो रहे हैं, साइन है, कॉस है, मैं निकाल लिया हूं, साइन सी कॉस सी, चारों वैल्यू निकाले। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, पहला नंबर पहला सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है, इसकी वैल्यू बताना है। पहले दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसी में वैल्यू रखने जा रहा हूं। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, यहां पे मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ये हो जाएगा, अब सॉल्व करें तो 1/4 प्लस 3/4। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4/4। तो 4/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो पहले वाला वैल्यू क्या आ गई 1। अब चलते हैं सेकेंड वाला निकाल, सेकेंड में यहां पे निकाल देता हूं, सेकेंड यहां कर देता हूं। सेकेंड में क्या पूछा है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सबकी वैल्यू पता है, बस यहां रख देना है। कॉस ए की वैल्यू क्या पता है हमको, √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2
इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। सॉल्व करिए तो इसको ऊपर का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में दो सवाल पूछा था, दोनों का आंसर दे दिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 0 सही है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1 और सेकेंड पार्ट का आएगा 0। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। बोला कि एक ट्रेंगल पी क्यू आर है, उसमें क्यू राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, क्यू पे। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। पहले क्या करते हैं हम लोग, फिगर बनाते हैं। एक ट्रेंगल पी क्यू आर बनाते हैं, राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है। मैं देखिए बना रहा हूं इस तरह से, ये क्यू है, इस पे राइट एंगल है ना, और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कौन सा होगा, मैं इसको पी मान लेता हूं, पी क्यू आर। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, पी क्यू आर हो गया। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब एक ध्यान देखिए, एक और कंडीशन दिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये और ये मिलके कितना है, 25 है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले में हमको दिया ये पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से पी आर निकालूं, पी आर निकालूं तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। देखिए ये वाला कितना मिल गया, ये मिला हमको 25 माइनस क्यू आर। ये पी आर यही है, हाइपोटेनस है, तो ये मिला 5, ये मिला हाइपोटेनस। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो दो चीज पता हो गया हमको। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगाइए। चलिए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही चीज लगाइए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस में रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी कितना है, क्यू आर। चलिए उसको लिखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का जगह रख दिया मैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह रख दिया क्यू आर और ये 5 स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो बनेगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू इधर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। इस तरह से अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहां से प्लस क्यू आर दोनों तरफ कट जाएगा, ये खत्म। अब ये 25 को मैं इधर ला रहा हूं, इसको इधर भेज रहा हूं, तो क्या बनेगा, ये 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। इसमें घटाएंगे तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहां से क्यू आर निकाल लेंगे, 600 अपॉन 50 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्यू आर कितना आ गया, 12। तो जब यहां पे रखेंगे क्यू आर तो ये कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये मिल गया हमको साइड 12। और जब यहां पे रख देंगे तो हमको हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो क्यू आर आ गया 12। तो चलिए अब यहां से मैं पी आर निकाल लेता हूं। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। तो 12 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये कितना आ गया, 13। हाइपोटेनस कितना आ गया, 13। तो ये मेरा 13 मिल गया, ये 12, ये 5, तीनों साइड मिल गई। अब जो चीज पूछा है निकालिए, पूछा है साइन पी। तो इस एंगल को लेके चलेंगे हम लोग ना, ये एक साइन पी के लिए। तो जब इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस।
तो चलिए साइन पी निकालता हूं। साइन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो बन जाएगा 12/13। तो साइन पी निकल गया 12/13। कॉस पी निकालते हैं। कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5/30। तो कॉस पी भी निकल गया 5/30। टेन पी पूछा है, टेन पी भी निकाल दीजिए। टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है 12/5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिए। तो इसमें हमसे जो से पूछा था साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तो तीनों हम लोग निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स का, तो मैं लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं ट्रू फॉल्स। तो चलिए इसको इरेज कर रहा हूं और इसको लिख के सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। करें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू फॉल्स बताना है। 5 स्टेटमेंट दिया है 1 2 3 4 5। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर जस्टिफाई करना है। आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पे बस ट्रू फॉल्स लिखेंगे। देखिए क्या दिया है पहले, करें कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि tan a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज्यादा भी होता है। सपोज दैट हम लोग tan का वैल्यू लिखे थे, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, तो ये तो 1 से कम होगा। tan 45 की वैल्यू 1, वैल्यू में लिखवाया था आपको याद होना चाहिए, वैल्यू 1 होता है तो वो तो 1 हो गया। फिर tan 60 की वैल्यू √3 होता है, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71, तो 1 से ज्यादा हो गया। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। दूसरा देखते हैं, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a निकाला है। अगर मान के चलिए अगर मैं sec a निकालूं, sec a होता है 12/5, मतलब cos होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस अपान बेस है। ये क्या है हाइपोटेनस अपान बेस है, ये हाइपोटेनस अपान बेस। तो cos a अगर मैं हाइपोटेनस बना दूं इस तरह से, ये हाइपोटेनस हो गया 12 और बेस हो गया 5, तो ये साइड निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना। तो ये वाला जो बोला है कि sec a इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल है, एंगल a के कुछ वैल्यू के लिए ये सही है, ये क्या है ट्रू है। क्योंकि यहां से अगर मान लीजिए 5 है 12 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि ये छोटा है इससे। तो ये 12 का स्क्वायर में 25 5 का स्क्वायर ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एंगल a के कुछ वैल्यू के लिए ये चीज क्या है ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे इसको ट्रू, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। बोला cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट एंगल। देखिए जो इसका पूरा नाम होता है, ये कोसेकेंट लिखा है, ये कोसेक ए लिखा है, ये क्या है कोसेक है, ये क्या है कॉस है। ये कोसेक है ये कॉस है, दोनों सेम थोड़े हो सकता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये कॉस है, ये कोसेकेंट लिखा है, कोसेक ए जैसा लोग कोसेक बोलते हैं। तो कह रहा है क्या ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो नहीं, ये तो कॉस से अलग होता है और एक कोसेक है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बोला जो cot a लिखा है वो cot और a का प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं ये एंगल को बताता है। cot a क्या है, cot तो रेशियो होता है, a एंगल बताता है। यहां बोला कि दोनों का प्रोडक्ट है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स है। ये प्रोडक्ट नहीं होता है, एंगल को बताता है। क्या बताता है, a एंगल को बताता है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब देखिए sin थीटा दिया 4/3, अगर मैं इसको बनाऊं तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, नहीं हाइपोटेनस क्या हो गया 3। अब देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होती है ना, तो इससे हाइपोटेनस छोटा हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया छोटा हो गया। तो हाइपोटेनस का भी छोटा होगा, ये दोनों साइड से बड़ी होती है हाइपोटेनस, इससे भी बड़ी होती है और इससे भी बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये जो दिया है कह रहा है कि sin थीटा फॉर सम एंगल,
साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है किसी एंगल के लिए, तो नहीं, ये क्या है, गड़बड़ है, तो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिए। तो एक्सरसाइज हमारा 8.1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। इसलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।